दिन की शुरुआत होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को नमन करके और हम निकल जाते हैं सालेकसा के लिए, क्योंकि वहां पर धर्मवीर प्रीमियर लीग में हमें वीडियोस बनानी होती है। रास्ते में हमें एक लंगड़ी स्कॉर्पियो घूर रही होती है। तालाब में हमें स्पार्टन्स के गाड़े हुए भाले दिखते हैं, जहां हम स्पार्टन्स को अपनी नजरों से ढूंढने लग जाते हैं। रास्ते में दो बैलों के साथ में एक किसान हमें जॉगिंग करता हुआ दिखता है। हमें कहता है कि तू भी दौड़ा कर बहुत मोटा हो गया है। आगे चलते हुए हमें काली माटी का बोर्ड दिखाई देता है, जहाँ हम काली मिट्टी को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ पीली मिट्टी दिखाई देती है। हमें रास्ते में दशरथ माँ जी का वो पहाड़ दिखाई देता है जिसे उसने खोदना बंद कर दिया था। रास्ते में हमें कच्चा मैंगो बाइट के पेड़ दिखाई देते हैं। रास्ते में हमें दाऊद इब्राहिम की डोंगरी दिखाई देती है, जहां मोदी जी के डर से उसने डोंगरी का नाम हुरसा डोंगरी रख दिया होता है। रास्ते में कुछ किसान भैंसों के साथ में जॉगिंग करते हुए देखे जाते हैं, जिन्हें देखकर मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। अपने पेट को देखकर बिना कुछ सोचे समझे ही रास्ते पर ही अपने जॉगिंग के सेशन को शुरू कर देता हूँ। आगे चलते हुए मुझे शिनचैन लोहारा का लोहारा गांव दिखाई देता है, जहाँ आंधी तूफान और बरसात के कारण खंबे टूट जाते हैं। आगे चलते हुए मुझे सावरे की सावरी मिलती है। मैं पूछता हूँ कि सावरा कहाँ है, तो कहती है कि सावरा पेड़ के नीचे आराम फरमा रहा है। नीले ड्रम का खौफ अभी भी लांजी में फैला हुआ था, जिसे दूर करने के लिए एक युवा नीले ड्रम को जोर से लात मार देता है। रास्ते में मुझे बाघों का टोला बाघा टोला दिखाई देता है, जहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर कभी बाघ जॉगिंग किया करते थे। रीसेवाड़ा का बोर्ड देख के मैं दाहिनी ओर मुड़ जाता हूँ और रीसेवाड़ा से सीधे चले जाता हूँ पिपरिया के लिए। खेतों में बिछा हुआ तेंदू पत्ते को देखकर मेरा ईमान डगमगा जाता है और मैं उनसे बीड़ी बनाने के लिए तेंदू पत्ते की मांग करने लग जाता हूँ, लेकिन चाचा मुझे कहते हैं कि तुम अच्छे लड़के हो, बीड़ी मत पिया करो। मैं धर्मवीर क्रिकेट प्रीमियर लीग सालेकसा में पहुंच जाता हूँ। वहाँ पर मैं चमचमाती हुई ट्रॉफीज को देखता हूँ तो मेरे अंदर का क्रिकेटर भी जाग जाता है। मैं बल्ला उठा के अपने शॉट्स युवा क्रिकेटरों को दिखाता हूँ और कहता हूँ कि टाइगर अभी भी जिंदा है।